नाम है सर आपका? मेरा नाम आनंद सिंह बिहार है। राष्ट्रीय इंडियन पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व सांसद प्रत्याशी। सर आज आपके क्या क्या मुद्दे हैं? आज हमारा मुद्दा है विमुक्त जातियों को लेकर के। जिन डीएनटी की जातियों पर क्रिमिनल टैक्स एक्ट लगाया गया, वही मुद्दा है। अच्छा, पूछिए क्या आप जानकारी चाहते क्या क्या मुद्दे हैं? हैं। डीएनटी की जातियों पर दरअसल भारत में क्रिमिनल टैक्स एक्ट लगाया गया। उन जातियों को 1952 में भारत सरकार ने आज़ादी दी। उस आज़ादी को आधी अधूरी आज़ादी मानेंगे, क्योंकि उस आज़ादी में आज दिन तक उन जातियों को कोई भी न्याय नहीं मिला है। सरकार में न तो भागीदारी मिली है, ना ही किसी आर्थिक क्षेत्र में उनको हिस्सेदारी मिली है। ये जो जातियां थीं ये जो जातियां थीं डीएनटी की जातियां, गेहार है, बंजारा है, बहलिया है, बावरिया है, सांसी है, बेड़िया है, बैगा है, सपेरा है, इस तरह से 500 से ऊपर जो जातियां थीं, जिनको आज दिन तक किसी भी सरकार ने न्याय नहीं दिया है। इन जातियों को लेकर के जो राष्ट्रीय इंडियन पार्टी सेकुलर है, वो पार्टी आज तक लड़ाई लड़ रही है, और आगे भविष्य में जब तक इन जातियों को न्याय नहीं दिला देगी, शासन प्रशासन में इनकी भागीदारी नहीं होगी, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। सरकार से आप बहुत अपेक्षाएं लगाए बैठे हैं सर। ठीक है, तो सरकार आपकी इन जातियों के प्रति बहुत ही जागरूक हैं और उनके लिए काफी संघर्ष कर रहे हैं। सरकार आपकी मांगे क्या? सरकार से हम लोग अपेक्षा तो करते हैं, लेकिन सरकार हम लोगों की बात को सही से नहीं ले रही है। इन जातियों का शोषण कर रही है जात के आधार पर, क्योंकि ये वो जातियां हैं जो कि मार्शल कौम के रूप में देश में जानी गई। अंग्रेजों का इन्होंने सिर काटा, लड़ाई लड़ी। अंग्रेजों ने भी कई लोगों को, कई हजार लोगों को फांसी दे दी, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटे। हम लोग वो लोग हैं, देश के लिए मर मिटने वाले लोग हैं। इसी तरह से आज जब हम देखते हैं इन जातियों के हालात, न तो इनका कोई विधायक है, चाहे वो गेहार हो, बंजारा हो, बहलिया हो, सांसी हो, बेड़िया हो, सपेरा हो, इनका एक भी विधायक नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार में। शासन में न तो कोई राज्यसभा भेजा गया है, न तो विधान परिषद में भेजा गया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बात कह रही है कि हम सबको हिस्सेदारी दे रहे हैं, इन जातियों की कहाँ है हिस्सेदारी। कुल मिला के सर, यानी कि भारतीय जनता पार्टी या जो भी सरकार है मौजूदा सरकार में, तो इनकी राजनीति भागीदारी शून्य है। शून्य है। हम इसीलिए मांग कर रहे हैं कि इन जातियों को भी राजनीतिक भागीदारी मिले, सामाजिक क्षेत्र में भागीदारी मिले, शासन प्रशासन में इनके भी आईएएस आईपीएस बनाए सरकार, उनको मौका दे, अवसर दे। मौका नहीं दे रही है, मेहनत करने वाले ये लोग हैं। इनका सर ये तो हौसला है एक, यानी कि कह रहे सबका साथ सबका विकास। मैं यही तो कह रहा हूँ, जो लोग भारतीय जनता पार्टी में कार्य कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उन लोगों को क्या ऐसा दे दिया है सरकार ने, क्या भागीदारी दे दी, हिस्सेदारी दे दी। सिर्फ आश्वासन सरकार दे रही है, आश्वासन के हिसाब से वो तो न तो अपने समाज को देख रहे हैं, न तो अपने समाज में किसी भी आदमी को विधायक बनवा पाए हैं। 30 वर्ष 50 वर्षों से मेहनत कर रहे हैं। ऐसे लोगों की राजनीतिक शोषण हो रहा है। मैं उनसे सबसे ये कहूंगा, एकजुट हो जाओ और अपना रास्ता स्वयं चुनो, जहाँ पर आपको भागीदारी मिले। जहाँ आपको भागीदारी नहीं, आप ये समझते हैं कि हमारा सम्मान है, इसे सम्मान नहीं करेंगे। समाज को मूर्ख बनाने की ये प्लानिंग है, ये षड्यंत्र कहेंगे इसको। तो सर अगला कदम क्या होगा आपको इन अगला जातियों को कदम लेके? है इन जाति डीएनटी जातियों को लेकर के हम लोग बहुत बड़े पैमाने पे गांव गांव जा करके सभाएं करेंगे, घर घर जा करके इन जातियों के लोगों को समझाएंगे, उनका इतिहास बताएंगे, उनके राजा महाराजाओं का इतिहास बताएंगे, और आने वाले समय में शासन प्रशासन में भी इनको भागीदारी हिस्सेदारी दिला करके इनको भी न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। सरकार पूरा मुफ्त में वोट ले रही है इन जातियों का। सरकार लंबे समय से वोट ले रही है, जब से इनको आज़ादी मिली है। आज़ादी भी ऐसी मिली, आधी अधूरी आज़ादी है। न तो उनको शासन में सूचीबद्ध किया गया है, जात प्रमाण पत्र को लेकर के पूरे भारत में लड़ाई चल रही है। सरकार की ये जिम्मेदारी बन रही थी कि एक बड़ा सा जो है जाति आयोग के नाम से एक बोर्ड का गठन करें, जिसमें जात प्रमाण पत्र तत्काल जारी हो सके। तो सर एक सवाल आपसे है, लास्ट सवाल है, इन जातियों का सरकारी सेक्टर में नौकरियों का कितना प्रतिनिधित्व, कितनी भागीदारी है सर इन आपकी जानकारी? जातियों का मेरी जानकारी में शून्य है। शासन प्रशासन में भागीदारी इनकी और इनकी सरकार में बिल्कुल शून्य है। भारत में
जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में हम लोगों ने जांच पड़ताल की है, तो आज दिन तक इनका कोई अभी तक विधायक नहीं है। अगर किसी कहीं कुछ बनवा भी दिया गया है तो उसकी कहीं न तो कोई खबर आती है, न कोई सूचना है। ऐसा मानिए कि आप इन समाज के अपने ही जाति के लोगों को वो नेता न्याय नहीं दिला पा रहे हैं।